हेलो स्टूडेंट, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई कर रहे होगे आप। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का जड़त्व आघूर्ण एवं इसके लिए व्यंजक क्या रहेगा। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। घूर्णी गति में कोई पिंड उसकी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बल आघूर्ण का विरोध करता है, उसकी इस प्रवृत्ति का उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। मतलब कहने का कि किसी पिंड पर घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाएगा बल, यदि कोई बल आघूर्ण का विरोध करता है तो उसकी इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे अपन, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इसका सूत्र देखते हैं क्या होता है। इसका सूत्र होता है I बराबर क्या होगा तुम्हारा mr²। जहाँ पर अपन देखते हैं तुम्हारा I क्या रहेगा, I रहेगा जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। I क्या रहेगा, जड़त्व आघूर्ण। R क्या रहेगा तुम्हारा, अक्ष से दूरी रहेगी, अक्ष से दूरी रहेगी। और m तुम्हारा रहेगा द्रव्यमान, अक्ष से द्रव्यमान रहेगा। कहाँ से, अक्ष से, है ना। अक्ष का द्रव्यमान रहेगा, कक्ष का द्रव्यमान। अब देखते हैं इसका अपन एसआई मात्रक देखते हैं ना। एसआई मात्रक क्या होता है इसका, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक देखेंगे तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है जी। अब इसका विमीय सूत्र देखते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान तो इसका सेम रहेगा, दूरी कितनी r है तो r की जगह हम करेंगे l², और t क्या रहेगा तुम्हारा 0 रहेगा, ये भी सिंपल है। अब राशि क्या होगी इसकी, राशि देखते हैं अपन, तो राशि रहेगी इसकी अदिश राशि का है, ठीक है, अदिश राशि। अपन इसके लिए क्या करेंगे, व्यंजक स्थापित करेंगे, काय के लिए, किसी पिंड के लिए, है ना। चलो करते हैं। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक। अब जैसे अपन कोई पिंड लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए अपन ने एक पिंड लिए हैं, ये अपना क्या हो गया बच्चों, पिंड। देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये पिंड मान लो, ठीक है। ये किसी अक्ष के परितः, अक्ष के परितः गति कर रहा है। अब इसमें अपन एक देखो, पिंड में अक्ष के परितः गति कर रहा है, अपन इसमें एक अक्ष ये इधर की ओर निकाल लेते हैं, एक ये रहता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y, ये क्या रहेगा तुम्हारा x y, और एक जी z, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा o रहेगा। अब देखते हैं अक्ष के परितः दूरी क्या रहेगी, अपन दूरी मान लेते हैं। यहाँ पर एक दूरी क्या होगी तुम्हारी r1 हो गई, एक क्या हो गई r2 हो गई, एक क्या हो जाएगी r3 हो जाएगी। तुम कितने भी दूरियां मान सकते हो, अनंत दूरी रहती है इसकी। यहाँ पर r4 मान लो, ठीक है। तब देखते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, r2 हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r1 है। अब देखो इसमें द्रव्यमान भी होगा, इसका क्या होगा m1 होगा, इसका m2 होगा, इसका m3 होगा, इसका कितना होगा m4 होगा। चाहो तो तुम यहाँ पर m5 भी दे सकते हो, जो देना है वो दे सकते हैं। अब इसमें अपन को लिखना क्या है वो देखो, जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक में तुमको लिखना है, माना पिंड असंख्य कणों से मिलकर बना होता। अपन ने कण रखे थे 1 2 3 4 5 6, जितने रख सकते हो रख सकते हो। अब वो क्या असंख्य कणों से मिलकर बना होता है। अब जो कण की दूरी भी तो लिखी है अपन ने, कण की दूरी क्या r1 है, r2 है, r3 और ये r4 है। लिखते हैं यहाँ पर, माना
पिंड असंख्य कणों से मिलकर बना होता है। जिन कणों का द्रव्यमान, अब इनका द्रव्यमान देखते हैं। देखो अभी क्या असंख्य कणों से मिलकर बना, जिन कणों का द्रव्यमान क्रमशः क्या होगा, जिन कणों का द्रव्यमान क्रमशः अपन देख लेते हैं। द्रव्यमान क्या m1 m2 m3 m4 लिख दें। m1 m2 m3 m4 जैसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसका देखते हैं अपन घूर्णन अक्ष से दूरी देखेंगे। अब इसकी अब दूरी भी तो देखना पड़ेगा ना इसकी, जो गति घूर्णन गति कर रहा है उसके अक्ष से दूरी क्या रहेगी, घूर्णन अक्ष से दूरी। दूरी क्या है, r1 r2 r3 r4 r5 कुछ भी दे सकते, क्या रहेगी r1 r2 r3 r4 डैश 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 अनंत रहती है ना। अब देखो अब इसमें तुम्हारा क्या रहेगा, इन कणों का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो इनकी परिधि z एवं o एवं z के मध्य करेंगे अपन, है ना। अब टोटल कर दें इनका, कैसा कर दें अपन कि अब इन दोनों का तो निकाल ली, ये क्या हो गया तुम्हारा द्रव्यमान हो गया, ये क्या हो गई दूरी हो गई। अब क्या करेंगे, जड़त्व आघूर्ण करेंगे, तो तब इन कणों का जड़त्व आघूर्ण। अब इन कणों का जड़त्व आघूर्ण को याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, अब देखो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, I बराबर क्या होता है mr² होता है। तो अपन को पहला m1 है तो m1, r1 था तो r1² हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 r2² हो जाएगा, फिर m3 r3² हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा m4 r4² हो जाएगा, डैश डैश बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन इसके। अब अपने को क्या करना है, देखो यहाँ से समझ में आएगा। अब अपन को करना है OZ अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण। O से तुम्हारा जो Z दिख रहा है, OZ इसके परितः क्या करेंगे अपन, जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, OZ अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण। अब OZ के परितः क्या रहेगा तुम्हारा सूत्र क्या था, I बराबर क्या था तुम्हारा mr² था, I बराबर क्या था mr² था। तो इसके हिसाब से सॉल्व कर लें अपन अब इसको। तो अब अपन को करना है OZ अक्ष के परितः पिंडों का जड़त्व आघूर्ण को जोड़ना है। तो तुम्हारा I बराबर क्या हो जाएगा, तुमने निकाले थे इसके पहले वाले जिसमें निकाले हो I m1 r1, इसको सबको जोड़ना है। तो अपन अब जोड़ देते हैं यहाँ पर m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस m4 r4² डैश डैश अनंत तक रहेगा। ठीक है, तो I बराबर समेसन लगा देंगे अपन सबके लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mr², और यहाँ पर तुमको I लगाना और यहाँ पर भी I, क्योंकि I बराबर होता है 1, मतलब 1 से अनंत तक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र निकल के आया तुम्हारे लिए जड़त्व आघूर्ण का, जो पूरी आगे के क्वेश्चनों में यही सूत्र लगेगा आपको। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसको फ़ोटो निकालना है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। और